कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हम बात करने वाले हैं या जिनसे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि उन्होंने गली मोहल्लों से उठाकर कुछ लोगों को, बच्चों को, टीम को खड़ा किया है और आज एक ऐसी पहचान लोगों को दिलाई है जो पहचान लोग न जाने कब से पाना चाहते थे। आज हम किसी क्रिकेट लीग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आज हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट की, उस सपने की जो उन्होंने दिखाया और बच्चों के सपनों को पूरा भी किया। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करूंगी, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ खास आपको मिलने जा रहा है और जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ उनसे बहुत सारे पॉडकास्ट मैं उनके कर चुकी हूँ, तो आज भी बहुत मजा आने वाला है। शुरू करती हूँ अपने इस पॉडकास्ट को और स्वागत करती हूँ, मेरे साथ बाबा इंद्रप्रीत सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक सर, बहुत अच्छा लगा फिर आपसे मुलाकात हुई और आज बहुत सारे सवाल है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता लगा कि बहुत कुछ और आपने नया ऐड किया है। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगी सत्कार मिक्स से। ये जो पूरी फाउंडेशन हम देख रहे हैं कि धूम मचाई हुई है पूरी, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में, इनफैक्ट अब तो मैंने सुना है कि आप विदेश तक पहुंच गए हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हम लोगों ने करी सरबद्दा भला और चढ़ती कला से। तो उसकी नींव रखते हुए हम लोगों ने ह्यूमैनिटी फॉर ऑल एंड वेलफेयर फॉर ऑल से स्टार्ट किया। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हेल्थ केयर लंगर सेवा इंट्रोड्यूस करी, जिसके अंदर 250 से ज़्यादा हेल्थ कैंप लगाए, फ्री हेल्थ कार्ड्स इंट्रोड्यूस करे। उसमें करीबन 20 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट 20 लाख से ज़्यादा लोग ले चुके हैं। अच्छा। उसके साथ में फिर हम लोगों ने शुरू करा एक पॉडकास्ट सीरीज, जिसके अंदर हमने 250 एपिसोड बनाए। अच्छा। उसके अंदर हम लोगों ने ड्रग अब्यूज था, इनफर्टिलिटी था, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स था, इसके ऊपर डॉक्टर्स को लेके ये सब बनाया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा समाज के अंदर जो हेल्थ केयर की व्यवस्था है, साथ ही साथ में एजुकेशन में है। तो एजुकेशन लंगर शुरू करी। एजुकेशन लंगर के अंदर हम कंसेप्ट लेके आए कि आज आप अगर गुरुद्वारे या मंदिर में जाते हैं और 100 रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसमें से 50% आप एजुकेशन और हेल्थ केयर में खर्च करें। और जो लोग गुरुद्वारों में या ऐसे अपने रिलीजियस जगहों पे लगे हुए हैं उनके परिवारों को सपोर्ट करें। तो जब ये हम लोगों ने मुहिम चलाई तो इससे मैं बताना चाहूँगा कि करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है। और आज उनके घर परिवारों में जो उनके बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयों का खर्चा और उनके बच्चों की पढ़ाइयों का खर्चा ये हेल्थ केयर लंगर सेवा और एजुकेशन लंगर सेवा से चल रहा है। अच्छा। तो ये सारे जो थे ये हम लोगों के शुरू के इनिशियल प्रोजेक्ट थे जहाँ पर हम लोगों ने ये किया। उसके बाद जैसे हम आगे चलते गए तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट के चालू करे प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर एक फुलकारी करके प्रोजेक्ट चालू करा, जिसमें स्विंग मशीन्स दी गई लेडीज को पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, और उनको सिलाई कढ़ाई सिखाई गई। उसके बाद बोला गया कि जो भी आप बनाएंगे वो आप हमें दें और उसको बनाने के लिए हम आपको अपने साथ पार्टनर बनाएंगे। तो जब उनको ऐसे ट्रेनिंग दी गई और जो भी चीजें उन्होंने बनाई वो लेके हमने देश और विदेश में बेची और उन घरों के अंदर रोजगार आया। साथ ही साथ में नशा मुक्त भारत करके एक कैंपेन चलाया, जिसके अंदर पंजाब के अंदर हमने बहुत ज्यादा काम किया और वहां हमें पता चला कि 70 से 80% ड्रग पेडलिंग में लेडीज और बच्चियां जुड़ी हुई हैं। तो इनको रोजगार देना बड़ा जरूरी है और इनको बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हम लोगों ने फिर सबसे पहले तो वहां पे कुछ ऐसे ड्रग कार्टेल आइडेंटिफाई करे जिनकी रिपोर्टिंग करी, उनके खिलाफ पुख्ते सबूत इकट्ठे करे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस और प्रेसिडेंट को सबमिट करे। उसके बाद वहां पर रेड पड़ी और ऐसे 35 केमिस्ट जो नकली दस्तावेज के ऊपर ड्रग पेडलिंग करते थे वो पकड़े गए और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और ड्रग पेडलिंग को बहुत बड़ी चोट पहुंची। अच्छा। तो इस तरीके के बड़े काम जो हमारी सत्कर्मिक मिशन संस्था है ये पिछले 10 साल में कर चुकी है। अब तक कर चुके हैं। हाँ जी। अगर देखें तो इस फाउंडेशन में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब रहे? एक हम लोगों ने इसके अंदर और करा कि भाई सारे धर्मों को जोड़ने के लिए सबकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर करीबन 30 मंदिर और तीर्थ स्थान और के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उनका इतिहास लेके आए, इतिहास के साथ में क्यों उस जगह को मानते हैं और कब वहां पर जाना चाहिए, इससे पूरे प्रोग्राम्स बनाए। साथ ही साथ में हमने इसी तरीके से गुरुद्वारों के ऊपर बनाए। अच्छा। और गुरुद्वारों में भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारों से साथ में एक सिंह सभा गुरुद्वारे होते हैं जो हर जगह होते हैं। हाँ। तो उनके ऊपर भी बनाए। तो अब सबको ये पता चला कि आज इधर मैं दिल्ली में जाता हूँ और मुझे अगर रहने के लिए छत चाहिए तो अगर मैं करोल बाग में जाता हूँ तो वहां पे कौन सा ऐसा सिंह सभा गुरुद्वारा है
जहाँ पे मुझे रहने के लिए व्यवस्था मिल सकती है। और क्योंकि अब गुरुद्वारों के अंदर भी बड़ी सारी जगहों पे चैरिटेबल क्लिनिक चलती है, तो किसी को भी अगर हेल्थ केयर के अंदर कोई हेल्प चाहिए तो वो कहाँ जा सकता है। तो इस तरीके से 150 से पौने 200 गुरुद्वारों के ऊपर और मंदिर और तीर्थ स्थानों के ऊपर जाके बनाने वाली हमारी संस्था सबसे पहली संस्था बनी। अच्छा, तो ऐसे में जब इतने सारे आपने मंदिरों को कवर किया, गुरुद्वारों को कवर किया, तो चैलेंजेस भी बहुत सारे आए होंगे। चैलेंजेस उसके अंदर आए क्योंकि पहले कभी इस तरीके से किसी ने किया नहीं था। हाँ। और ज्यादातर जितने बड़े मंदिर होते हैं उनको तो करते हैं लोग, बट जो लोकल एरिया के हाँ, होते हैं तीर्थ स्थान उनको नहीं करते। तो बट जब इस तरीके से वहां पे एक्टिविटीज करवाई गई तो लोकल संगत का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला। हाँ। और धीरे धीरे करके लोकल बच्चे भी जुड़े। फिर उसके अच्छा। बाद जैसे ही कोरोना हटा तो हम लोगों ने शुरू करा अपना इनिशिएटिव, जिसके अंदर हमने बोला कि आप अगर कोई भजन गाते हैं या आप अगर कीर्तन करते हैं तो छोटे 5 साल से 15 साल तक के बच्चे हमारे पास आए और वहां पर आके परफॉर्म करें। तो जब ऐसे हमने करा तो ये लोकल मंदिरों के अंदर और गुरुद्वारों के अंदर किया गया, तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे बच्चे आए, बच्चों ने वहां परफॉर्म किया। उस परफॉर्मेंस को हमने देश और विदेश में अपने साथ जो संगत जुड़ी है उस तक पहुंचाया। अच्छा। और कोरोना के बाद बड़े सारे घर परिवारों को और उन बच्चों को स्कॉलरशिप इसी माध्यम से जुड़ी क्योंकि वो अपने गुरु घर का नाम ले रहे हैं। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हम लोगों ने किया। बहुत बढ़िया सर। सर, आपने गली मोहल्ला क्रिकेट लीग यानी कि जीएमसीएल की भी शुरुआत की है, जिसमें मैंने सुना कि बहुत आगे तक आप लोग पहुंच चुके हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या दिमाग में आया, उद्देश्य क्या ये था? जो हमने 10 साल काम किया पूरे देश भर में, तो इससे एक चीज पता चली कि आज अगर हर जगह हम जाते हैं पहाड़ों में या हाँ। हम जाते हैं झारखंड बिहार में, तो बहुत जगहों पे पलायन है। तो पलायन में जब वो लोग छोड़ के आते हैं तो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, अपनी बिल्कुल। जमीन भी छोड़ देते हैं और अपने पशु को भी छोड़ देते हैं। फिर हमने देखा ऐसा क्या करा जाए कि बच्चे अपने घर परिवारों के साथ रहें और वही उनको रोजगार मिले। दूसरी तरफ जो वुमेन एम्पावरमेंट है और जो ड्रग पेडलिंग है, इसको भी हैंडल करने के लिए ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग लॉन्च करेगी। अच्छा। क्योंकि हर जगह बच्चे थे और बच्चे क्रिकेट का उनके अंदर जुनून था, बट अब जो बच्चे खेलते थे उनके पास पैसे के अभाव की वजह से बड़े सारे लोग प्रोफेशनल करियर नहीं बना पाते थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए गली मोहल्ला क्रिकेट लीग एक उनको प्लेटफॉर्म दिया गया, जिसके अंदर बच्चा सिर्फ 900 रुपए के अंदर आके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपना एक करियर बना सकता है। 40,000 से 60,000 रुपए महीने की इनकम कर सकता है। अच्छा। और 40 लाख रुपए से 60 लाख रुपए सालाना एंडोर्समेंट से कमा सकता है और देश और विदेश में अपनी पहचान बना सकता है। अच्छा, तो मतलब आप क्रिकेट खेलकर कमाई भी कर सकते हैं। कमाई का जरिया बने खेलना, हाँ। इसी की नींव रखी गई गली मोहल्ला क्रिकेट लीग से। अच्छा। और इसके अंदर 15 साल से 45 साल की आयु रखी गई। और शुरू में हमने फॉर्मेट चालू करा टेनिस बॉल से बॉक्स क्रिकेट का, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और लोग हमसे जुड़ते गए तो उसके अंदर बड़ा फीडबैक आया कि आप लेदर बॉल के बच्चों को क्यों इससे बाहर रख रहे हैं। इसी वजह से अब लेदर बॉल का भी फॉर्मेट चालू करा गया। अच्छा। जिसके अंदर जो बच्चे फॉर्मल अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 14 साल की 19 साल से लेकर एक एज ग्रुप बनाया गया और साथ में 20 साल से 45 साल का एक एज ग्रुप बनाया गया। अब गली मोहल्ला क्रिकेट लीग लेदर फॉर्मेट और टेनिस फॉर्मेट दोनों में पूरे देश में लॉन्च कर दी गई है। अच्छा, पहले सिर्फ टेनिस बॉल से खेला जाता था। हाँ जी। अब आपने इसमें लेदर बॉल और ऐड कर दिया है। हाँ जी, लेदर बॉल ऐड कर दिया। तो इसकी डिमांड थी लेदर बॉल की। हाँ, जब हम लोग टेनिस बॉल से जा रहे थे तो वहां पे बच्चे लेदर बॉल से भी प्रैक्टिस करते थे। हाँ। तो फिर वो कहते थे कि हम क्यों नहीं खेल सकते। तो उसके साथ में फिर हमने हर स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का मॉडल बनाया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गेम इंट्रोड्यूस करें, इससे जुड़े और बच्चों को जोड़े। तो जब वो जोड़ रहे थे तो वहां पर निकल के आया कि बड़े सारे अकेडमीज हैं। हाँ। बड़े सारे कोचेज हैं और हर जगह एक वेन्यू है। हाँ। तो क्या इनको भी कुछ कमाई मिलेगी और एडिशनल इनकम मिलेगी अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो उसके लिए गली मोहल्ला क्रिकेट लीग का मंच आया। तो उसके अंदर आज अगर किसी भी इंसान का अपना कोई वेन्यू है, ग्राउंड है, वो हमसे जुड़ के कमाई कर रहा है। कोई क्रिकेट कोचेज हैं वो हमसे जुड़ के कमाई कर रहे हैं। और तीसरे एंड पे अगर कोई अकेडमीज हैं वो भी हमसे जुड़ के अपनी इनकम जनरेट कर रही है, प्लस अपने से जुड़े हुए बच्चों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है ताकि आगे चल के वो एक बेहतरीन क्रिकेट में अपना करियर बना सके। जीएमसीएल ने छोटे शहरों की अगर मैं बात करती हूँ तो छोटे शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में उन लोगों को चुनकर निकाला है जो लोग एक्चुअल में जिनकी फैमिली ये कहती थी कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो बहुत सारे लोग इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो उनके मन में भी ये सवाल है कि क्रिकेट खेलकर हम कमाई कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि 40 से
50 लाख सालाना के आप कमा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है सर? इसका प्रोसेस ये है कि सिंपल जीएम ट्रीटेड लीड या gmbca.org की वेबसाइट पे जाइए। ठीक है। वहां पर अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल आप ट्रायल के लिए रजिस्टर करिए, और अगर आपकी टीम बनी हुई है तो टीम रजिस्टर करवाए। तो चाहे टीम रजिस्टर करवाए या इंडिविजुअल एक बच्चा रजिस्टर करवाए, फिर ये हमारे पास जब आएंगे हम इनके ट्रायल स्टैंडर्ड करवाएंगे। अच्छा। जब ये ट्रायल कंडक्ट होगा तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा इसमें बैट्समैन है, कौन सा बॉलर है, कौन सा विकेट कीपर है, कौन सा ऑलराउंडर है। इन ट्रायल्स से सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन करने के बाद उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा। वो ट्रेनिंग कैंप में जब आएंगे और उनको एक्स क्रिकेटर से ट्रेनिंग दी जाएगी तो और निखरेंगे। फिर उनकी टीमें बनाई जाएंगी। फिर वो टीमें गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के मैचेस में इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, जिसमें 20,000 से 30,000 डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्राइज मनी, 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए स्टेट लेवल का प्राइज मनी, अच्छा, 11 लाख से 5 लाख रुपए नेशनल लेवल का प्राइज मनी, और 40 लाख से 60 लाख रुपए सालाना कमाने की एंडोर्समेंट। ये वो मंच उन बच्चों को गली मोहल्ले में से मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आप गली मोहल्ले से उठकर अगर क्रिकेट के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, करियर बनाते हैं, तो ये आपको कमाई भी देगा। हाँ, ये कमाई भी देगा। और इसके साथ में ये है कि जैसे हम पहले टेनिस बॉल कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बोला था कि भाई अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, आप आए और हमारे साथ जुड़े। लेदर बॉल में भी वही थीम हमने रखी है। तो आज बच्चा अगर आके बोलता है कि भाई मैं बैट्समैन हूँ और लेदर बॉल से मैं अपना ट्रायल देना चाहता हूँ, बट मेरे पास बैट नहीं है, मेरे पास किट नहीं है, तो जब वो ट्रायल देने आएगा उसको किट और बैट हमारी संस्था देगी। उसके बाद जहाँ ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे उसमें रहने का खर्चा और ट्रेनिंग का खर्चा हमारी संस्थाएं उठाएंगी। जहाँ जहाँ वो लीगों में मैच खेलने जाएगा उसका खर्चा हमारी संस्थाएं उठाएंगी। और जब वो विदेश में जाएगा तो उसके वीजा से लेकर विदेश में जाने का, आने का, रहने का, खेलने का सारा खर्चा हमारी संस्थाएं उठाएंगी। तो सिर्फ उस बच्चे को आज हमारे से बस जुड़ना है और एक बार वो 900 रुपए की फीस दे के हमारे ट्रायल में आना है, और उसके बाद ये सारा मंच और आने वाली पूरी जिंदगी उसके लिए हम लोगों की तरफ से तैयार प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। अच्छा, जीएमसीएल, और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली कहाँ तक पहुंचा है अभी तक? अब जब हम लोगों ने इसको इंडिया के अंदर लॉन्च करा तो पहले 5 स्टेट्स ली, जिसमें दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र थी, और 5 देश लिए। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछली पॉडकास्ट और इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई, जहां पर पहला ट्रायल दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। अच्छा। और पहले ट्रायल में 2000 बच्चे निकल के आए। अच्छा। आज तक बॉस क्रिकेट और टेनिस बॉल के इतिहास में कभी भी 2000 बच्चे कभी भी एक वेन्यू पे एक ट्रायल में नहीं आए हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और दूसरा हमने ट्रायल किया मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर जैसी जगह पर भी टेनिस बॉल के अंदर और बॉक्स क्रिकेट के अंदर 500 रजिस्ट्रेशन आई। अच्छा। तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर 4,500 से 5,000 बच्चे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पहले ही 27,000 जुड़े हुए थे। तो करीबन 30,000 बच्चे आज हमारी जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन से और गली मोहल्ला क्रिकेट लीग से जुड़ चुके हैं। और अभी हमारी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दुबई के अंदर, जहां पे हम लोगों ने कोलैबोरेट करा है। तो अब इंटरनेशनल प्लेयर जैसे हरभजन सिंह, उसके साथ में अपना जेपी ड्यूमिनी, ब्रावो, ये सारे भी अब हमारी लीग से फॉरेन में जुड़ रहे हैं। और अब ये जो बच्चे हैं जो यहाँ पर खेलेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, तो कल को ये जाके फॉरेन में मैच खेलेंगे, तो उनकी जो टीम का कोच होगा या टीम का जो कैप्टन होगा वो होगा इंटरनेशनल खिलाड़ी। अच्छा। तो पहली बार इन गली मोहल्लों को बच्चों को मौका मिलेगा कि वो उन प्लेयर्स के नेतृत्व में मैच खेल सके और साथ में इंटरनेशनल जाके खेल सके। तो लोकल बच्चों को इंटरनेशनल ले जाके इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खिलाने वाली ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग और जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन पहली पहल है जो भारत में हुई है। बिल्कुल, बहुत खूब सर। आने वाले 5 सालों की अगर मैं बात करती हूँ, तो आने वाले 5 सालों में इस क्रिकेट लीग को, जीएमसीएल को कहाँ पर देख रहे हैं आप? ये जो जीएमसीएल है ये एक मूवमेंट की तरह चलेगा, जहां पर ये आईपीएल बन जाएगा। बट ये आईपीएल ऐसा होगा जिसमें खेलने वाले हर घर परिवार के अपने बच्चे होंगे, उससे कमाई करने वाले घर परिवार के अपने बच्चे होंगे, और देखने वाले भी घर परिवार के अपने लोग होंगे। तो बहुत बड़े मास लेवल पे ये जाएगा। तो सिर्फ 6 महीने की मेहनत से अभी तक 30,000 बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। तो जो हमारा 1 साल का आंकड़ा था कि कम से कम 1 लाख बच्चों को हम इसके साथ जुड़े, तो वो 1 लाख बच्चों का अगर आंकड़ा इसमें जुड़ जाता है तो ये भारत की सबसे बड़ी बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन बन जाएगी, जिसके अंदर इंडिपेंडेंटली लेदर फॉर्मेट में और टेनिस बॉल फॉर्मेट में लड़के और लड़कियां जुड़े होंगे, और 40,000 से 60,000 रुपए महीने की इनकम, देश और विदेश में क्रिकेट खेलने का मौका और एक पहचान बना रही होंगी।
जैसे ये पूरी फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, सत्कार्मिक फाउंडेशन लगातार पिछले 10 सालों से लगा हुआ है। ऐसे में कोरोना का जो टाइम था सर, वो बड़ा ऐसा टाइम था कि हमने देखा कि लोग बड़े परेशान थे, उस वक्त घर से नहीं निकल पा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी चल रही थी। तो उस वक्त आपकी फाउंडेशन ने कैसे लोगों की हेल्प की? उसमें हम लोगों ने जो नॉर्मल उस टाइम पे हेल्प करी, जैसे किसको ऑक्सीजन चाहिए, किसको उस टाइम पे पीपी किट चाहिए होती थी, बेड की व्यवस्था चाहिए होती थी, एम्बुलेंस चाहिए होती थी, ये सारी योजनाएं हमारी संस्थाओं ने करी। प्लस इसके साथ में हमने कोविड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया। तो कोविड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारी संस्था ने चलाया। अच्छा। जिसके अंदर कोविड के बाद हम लोगों ने एक अपील करी कि जिन घरों के अंदर मेल मेंबर नहीं रहे और अर्निंग मेंबर नहीं रहे, वो हमें अपनी डिटेल भेजें। तो हमारे पास जम्मू से कन्याकुमारी तक करीबन 2 लाख ऐसे परिवारों की इंफॉर्मेशन आई जिनके मेल अर्निंग मेंबर अब नहीं थे। अच्छा। तो अब जब मेल अर्निंग मेंबर नहीं है तो घर में कमाई कैसे होगी? बिल्कुल। तो उस डेटाबेस को हमने बनाया और उसकी एक हमने डोनेशन ड्राइव स्टार्ट करी। तो जब वो डोनेशन ड्राइव स्टार्ट करी तो इमीडिएटली कोरोना की सेकेंड वेव के बाद 2 करोड़ के आसपास की डोनेशन आई। अच्छा। और जो इन लोगों को डायरेक्ट मिली। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना के बाद जब लोगों ने पैसे, सबसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि कभी भी कुछ हो सकता है, बट उसके बाद भी जिन घर परिवारों के लोगों ने अपने घर परिवारों को खोया और पैसे भी उनको नहीं बचा पाए, उन्होंने बढ़ चढ़ के अपना दिल खोला और ऐसे परिवारों की मदद करी। तो कोविड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हमारी संस्था का फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा पूरे देश के अंदर, जहां सिंगल अर्निंग मेंबर के ना होने की वजह से उनको दोबारा कैसे बसाया जाए, उसके लिए 2 करोड़ रुपए की देश और विदेश से इस तरीके की डोनेशन जनरेट करी थी। गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की हेल्प आपको मिलती है? अब हम जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो हम लोगों को, स्पेशली अब गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के अंदर, तो हम हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एमएलएज हैं और काउंसलर्स हैं, इन सबको सूचना दे देते हैं कि हम आपकी स्टेट के अंदर ये क्रिकेट लीग लॉन्च कर रहे हैं। हमें यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का और जहाँ पे हमें वेन्यूज बुक करने हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन सपोर्ट करें। फाइनेंशियल हेल्प किसी से अभी तक हमने मांगी नहीं है क्योंकि वो हमारे डोनेशनों के थ्रू ऑटोमेटिकली चलता है। बट इस तरीके का कोऑर्डिनेशन सपोर्ट स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज करने के लिए हर जगह पे मांगी जाती है और उनको इन्फॉर्म भी किया जाता है। और इसमें भी मैं बताना चाहूंगा, यूपी के अंदर भी जो यूटी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी हमें बड़ा सपोर्ट है और दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट है वो भी हमें बड़ा सपोर्ट कर रही है। अब आगे चल के जिन जिन स्टेटों में जाएंगे, उम्मीद करते हैं वहां की भी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सपोर्ट में है। यूपी में और दिल्ली में आपने शुरू किया है ये, तो यूपी और दिल्ली से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? मतलब किस तरह बच्चे आ रहे हैं, कैसे आप कर रहे हैं पूरी चीजें? इसके अंदर दिल्ली के अंदर अभी हम लोगों ने जब अनाउंस करा तो ट्रायल्स रखे। तो ट्रायल्स के 2 फॉर्मेट लगे, चाहे लेदर बॉल हो या टेनिस बॉल हो, कि अगर एक बच्चा है वो ट्रायल देना चाहता है तो इंडिविजुअली ट्रायल के अंदर आए, अपने आप को रजिस्टर करे, ट्रायल देने आए, ट्रायल के बाद सेलेक्ट हो, फिर ट्रेनिंग करे, फिर मैच खेले और फिर लीग के अंदर पार्टिसिपेट करे। और अगर किसी के पास अपनी टीम है तो वो सीधा रजिस्टर करके सीधा ही लीग में आ सकता है। अच्छा। तो इसके अंदर अभी पिछले 3 हफ्ते के अंदर दिल्ली के अंदर पहला ट्रायल हो चुका है जिसके अंदर 2000 बच्चे हमारे पास आए। मुजफ्फरनगर भी पहला ट्रायल हो चुका है जिसके अंदर 500 बच्चे आए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि महीना बाई महीना इसके अंदर ट्रायल होते जाए और बच्चे जुड़ते जाए। तो हमारी ये उम्मीद है कि अगर हम अगले 6 महीने के अंदर इसी स्पीड से चलते हैं और 1 लाख बच्चों को अपने से जोड़ लेते हैं, तो अगर 1 लाख बच्चे जो सिलेक्टेड हुए और वो 40,000 से 60,000 रुपए महीने की इनकम कमा रहे हुए और 40 लाख से 60 लाख रुपए की सालाना इनकम कमा रहे हुए, तो एक स्टेट की इकोनॉमी में कितना बड़ा बूस्ट आएगा। बिल्कुल। और उसी के साथ में ये जो मेजर प्रॉब्लम थी पलायन की, बेटियों को और औरतों को नौकरी की, बच्चों को रोजगार की, ये सारी इसी गली मोहल्ला क्रिकेट लीग से एड्रेस हो सकती है। जैसे जब आपके पास बच्चे आते हैं, जैसे गली मोहल्ले के बच्चे, हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि खेलकर कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप खेलकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लाइफ में कमा सकते हैं। तो जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका एक और सवाल रहता है कि सर हम आपके पास आ गए, मान लीजिए हमें सिर्फ बहुत सिंपल क्रिकेट खेलना आता है, हम ट्रेन नहीं है, तो क्या आपके यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उनको? हाँ जी, जो बच्चे पहले सिलेक्ट होते हैं उनके लिए तो एक ट्रेनिंग कैंप रखे जाते हैं। ट्रेनिंग कैंप के बाद उनकी टीमें बनाई जाती है। टीमें बनाने के बाद उनके पहले एग्जीबिशन मैच होते हैं। अच्छा। फिर जो दोबारा उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको मेन लीग में डालते हैं। अब सवाल आया कि जो बच्चे हमारे पास आए बट सेलेक्ट नहीं हुए, तो उनका क्या? तो उनके लिए भी ऐसे ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं जिसके लिए उनको कोई फीस नहीं देनी। और उसके बाद अब हम डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट
अपनी एकेडमीज भी खोल रहे हैं। तो ये एकेडमी क्या करेंगी, वॉल्यूम में काम करेंगी। तो जहां ऑन एन एवरेज आज 1500 रुपए बच्चा देता है ट्रेनिंग के लिए, वहां पर उसको सिर्फ 500 रुपए के अंदर वही ट्रेनिंग मिली जाएगी। तो आप देखेंगे कि बड़े सारे ऐसे बच्चे जो पैसे की आर्थिक व्यवस्था ना होने के कारण ट्रेनिंग नहीं ले पाते, वो भी जुड़ जाएंगे। और जो ऐसे कोचेज हैं जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं बट आज उनके पास बच्चे नहीं है, उनको बच्चे मिल जाएंगे। तो हर तरीके से जो भी इस मुहिम से जुड़ेगा वो कहीं ना कहीं आगे चल के अपने घर परिवार को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा और अच्छे बच्चे निकाल के देश और विदेश में क्रिकेट खेलने के लिए हमारे सामने लेके आएगा। जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अब आपने ऐड किए हैं, जो बच्चे जब बाहर खेलने के लिए जाएंगे विदेश में तो उन्हें इंटरनेशनल प्लेयर्स के सानिध्य में खिलाया जाएगा। तो ये कैसे सोचा आपने कि बच्चों को इंटरनेशनल प्लेयर दिया जाए? हाँ देखिए, शुरू के अंदर हमने इसके अंदर कोई भी सेलिब्रिटी नहीं लिए और उसके साथ में क्रिकेटर्स नहीं लिए। इसका ऑब्जेक्टिव था कि गली मोहल्ले के बच्चे हैं तो पहले उनको आगे लाए और देखिए वो कैसे आगे निकल के आते हैं। जब इतना बड़ा प्रोत्साहन आया तो एक लेजेंड्स लीग चलती है जिसके 4 सीजन हो चुके हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेट करा है, जिसके अंदर हरभजन सिंह, जेपी ड्यूमिनी, ब्रावो जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। अब वो सारे प्लेयर्स पहले इंडिया में मैचेस होते थे, अब जब हमने उनसे कोलैबोरेशन करी है तो उनके साथ अब मैचेस होंगे विदेश में। तो अब क्या होगा, मुजफ्फरनगर के बच्चे को, पंजाब के बच्चे को, दिल्ली के बच्चे को, लखनऊ के बच्चे को जो हम सेलेक्ट करेंगे उनको हम लेके जाएंगे दुबई मैच खिलाने के लिए। अब जब वो दुबई में जाएंगे तो एक टीम के कैप्टन उनको मिलेंगे हरभजन सिंह, एक टीम के कैप्टन मिलेगा ब्रेवो और एक टीम का मिलेंगे जेपी डुमिनी। तो पहली बार इन बच्चों को दिखेगा कि भाई मैं इन क्रिकेटर्स के साथ जुड़ रहा हूँ और फिर जाके इंटरनेशनल खेलेंगे और बाकी टीमों में वहां के लोकल बच्चे होंगे। तो जो यहाँ के बच्चे हैं उनको विदेश के बच्चों के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा, प्लस उनकी टीम में जो उनका मेंटर होगा या जो उनका कोच होगा या जो कैप्टन होगा वो इस लेवल का इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा। तो ये लेजेंड्स लीग के साथ जो गली मोहल्ला क्रिकेट की कोलैबोरेशन हुई है, ये आने वाले 12 महीने के अंदर 12 देशों में हर एक महीने एक एक करके ऐसे मैच करेगी और पूरे देश भर से जो जो बच्चे जुड़ते जाएंगे उनको वहां पर लेके खिलाती है। ये इतनी बड़ी लीग की शुरुआत आपने की सर, ये मैं तो मतलब जितने पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किए तो जब भी मैंने आपके साथ बैठकर चीजों को समझा तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि सिर्फ आपको नहीं बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा करियर आप दे रहे हैं बच्चों को। तो ऐसे में जब सारी चीजें प्रोसेस कर रहे थे, सारी चीजें उसकी जगह पर बैठ रही थी, हो रहा था, तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा? सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि हमने लेदर बॉल नहीं चुना, पहले टेनिस बॉल चुना। टेनिस बॉल के बाद बॉक्स क्रिकेट चुना। तो ज्यादातर जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या पहले खेलते थे उनको टेनिस बॉल बड़ा ही अनप्रोफेशनल लगता है और उसके अंदर उनको करियर नहीं दिखता। दूसरा, अगर लेदर बॉल का ट्रायल होता है तो 100 की जगह 1000 बच्चे आते हैं, बट टेनिस बॉल का ट्रायल होता है तो 1000 की जगह 100 बच्चे आते हैं। तो ये जो माइंडसेट है कि हम इस फॉर्मेट से अगर जुड़ते हैं तो क्या इसमें प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं, क्या इसके अंदर अपने घर परिवार के लिए रोजगार बना सकते हैं, ये एक चैलेंज था। दूसरा जो चैलेंज था वो चैलेंज था कि लेदर बॉल के अंदर 14 साल से 19 साल का एक फॉर्मल एकेडमी सिस्टम चलता है, बट टेनिस बॉल के अंदर है नहीं। तो जो टेनिस बॉल खेलने वाले बच्चे होते हैं वो लेदर बॉल वाले बच्चों के साथ आपस में जेल नहीं हो पाते। साथ में 16 साल का बच्चा जो ट्रेनिंग लेता है एकेडमी में वो कहता है मैं 30 साल के प्लेयर के साथ क्यों खेलूं। तो ये जो दिक्कतें आ रही थी उन सबको एक मंच पे लाने के लिए, उसके लिए जो अब लेदर बॉल और टेनिस बॉल के 2 अलग फॉर्मेट, लड़के और लड़कियों के फॉर्मेट, 14 साल से 19 साल का अलग बैच, 20 साल से 45 ईयर का अलग बैच, मंच सेम। तो ये जो हम लोग सीखते रहे ग्राउंड लेवल में, इसी की बदौलत ये चेंजेस करते करते अब उस लीग का एक बड़ा अच्छा ढांचा मिल गया है जहाँ पे फॉर्मल क्रिकेट खेलने वाले भी आ सकते हैं, हॉबी से जो खेलते हैं वो भी आ सकते हैं, और जिनके माँ बाप अच्छा खेलते थे बट आज वो नहीं खेल पा रहे वो भी आके अपने घर परिवार के लिए एक रोजगार बना सकते हैं। तो ये सारी लर्निंग ग्राउंड लेवल की हमें मिली। और पीछे अभी हमने मुजफ्फरनगर में भी मैच किया और दिल्ली में भी करा, तो ऐसा भी निकला कि एक जगह एक बच्चा आया था खेलने, उसकी उम्र थी 16 साल, और एक जगह उसके फादर आए थे ट्रायल देने, उनकी उम्र थी 35 ईयर्स। तो जो बॉलर थे वो फादर थे, बैट्समैन जो था वो बच्चा था, बट बच्चे ने फादर को नहीं बताया और फादर ने बच्चे को नहीं बताया कि मैं ट्रायल देने जा रहा हूँ। बट जब दोनों वहां खेलने आए तो एक दूसरे का उनका सामना हो गया। तो इसी तरीके से, क्योंकि आज इधर उनके जो फादर है उनको भी पता है कि अगर आज मैं खेलता हूँ तो मैं 40 से 60 हजार रुपए अगर महीने कमा लेता हूँ, या इस मंथ से 40 से 60 लाख रुपए कमा लेता हूँ, तो मैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया हम लोगों को लगा और इसके साथ बड़ी अच्छी लर्निंग हुई। और स्पेशली
अब जब वो बच्चे खेलने आए तो हमने उनको स्पेशल बैट्स भी इंट्रोड्यूस करे, तो अब वो बच्चे उन बैटों से खेलते हैं जो उन्होंने ना बैट कभी देखे हैं। बट आज अगर वो हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया जाके खेलते हैं तो जिस क्वालिटी का बैट वहां होता है उसी बैट से वो आज यहाँ खेलते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिर्फ एक बार 900 रुपए की रजिस्ट्रेशन करके या टीम की रजिस्ट्रेशन करके वो इतना सब कुछ पा सकते हैं जिससे उस परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी आराम से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। तो दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग और जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन आने वाले कल के लिए एक क्रांति साबित होगा। तो इसमें महिलाओं के लिए भी कोई टीम है सर? हाँ जी, इसलिए लेडीज भी खेल सकती हैं, लड़कियां भी खेल सकती हैं। सेम फॉर्मेट लड़कियों के लिए लेदर बॉल का भी है। अच्छा। 14 साल से 19 साल का एक ग्रुप है और 20 साल से 45 साल का एक ग्रुप है। और टेनिस बॉल के अंदर भी सेम है, 14 साल से 19 साल और 20 साल से 45 साल। तो हर तरीके की रोजगार के लिए लड़कियां भी इसके अंदर जुड़ सकती हैं। अभी लड़कियों के भी ट्रायल्स अनाउंस करे गए हैं और बड़े सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जिसमें लड़कियां पढ़ती हैं उन लड़कियों के अंदर भी ये अवेयरनेस ला रहे हैं कि अगर आज आप इस फॉर्मेट से जुड़ते हो तो आप भी 40,000 से 60,000 रुपए कमा सकते हो। तो ये भी अवेयरनेस कैंपेन लड़कियों को इन लीगों से जोड़ना, जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन से जोड़ना चलाया जा रहा है। यानी कोई भेदभाव नहीं है, अगर आप फीमेल हैं तो भी आप खेल सकती हैं, आपकी टीम है तो आप रजिस्ट्रेशन टीम के साथ भी करा सकती हैं, नहीं तो आप खुद भी अपना इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। इंडिविजुअल भी आप ले सकती हैं। ऐसे में एक सवाल और बनता है सर, जैसे आप एक नया मंच दे रहे हैं, सभी को एक नया प्लेटफॉर्म मौका दे रहे हैं, ऐसे में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, जिनको लगता है कि लाइफ में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या फिर बहुत इंटरव्यूज दे दिए, कहीं पर जॉब नहीं लग पा रही है, पेरेंट्स का भी मन अब हमसे हटने लगा है कि बच्चे तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जब बच्चे आपके पास आते हैं, क्या ऐसे बच्चे आते हैं जिनको लगता है आपको कि बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में, लेकिन आपने उनको एक नई लाइफ दी, ऐसे बच्चे आए? इसके अंदर जब हम लोगों ने ये पंजाब और उत्तराखंड के अंदर जो मैंने बताया ड्रग की तस्करी के अंदर काम किया था, तो वो जो पेडलिंग होती है और ड्रग यूसेज होता है उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि जो बच्चे हैं उनके पास आज काम नहीं है और दूसरा रोजगार नहीं है। तो अगर हमें ये पता चले कि यहाँ से इनकी इनकम जनरेट हो सकती है और यहाँ से जुड़ सकते हैं तो वो बाहर आ सकते हैं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट के अंदर एक मेंटल वेलबींग प्रोग्राम रखा गया है जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट हमने लिए। तो वो जो बच्चे आते हैं और वहाँ मिलते हैं या उनके माँ बाप आते हैं वहाँ जुड़ते हैं, तो उनको बताया जाता है कि अगर आज आपका बच्चा किसी तरीके से डिप्रेशन में है, अगर इस मंच से जोड़ते हैं तो एक तो उसको कमाई का भी अवसर मिलेगा और दूसरा उसके आसपास जब वो माहौल देखेगा और वो फिटनेस में रहेगा तो जो मोबाइल का भी आज लोगों को एडिक्शन लग गया है तो उस एडिक्शन से भी दूर होगा। तो धीरे धीरे करके ऐसे जहाँ पे ड्रग रिहेबिलिटेशन कैंप्स लगते हैं वहां पर भी अवेयरनेस दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग की उन लोगों को इससे बाहर लाने के लिए भी लगाई जा रही है। जैसे कई बच्चे हैं जिनको मेडिकल इश्यूज होते हैं सर, तो क्या उनके लिए कोई प्रॉब्लम है आप इस क्रिकेट लीग में? नहीं, इसके अंदर कोई नहीं है क्योंकि हर जगह पे एक तो मेडिकल असिस्टेंस है, दूसरा जो टेनिस बॉल वाला है उसके अंदर किसको चोट लगने का भी कोई चांस नहीं है, और जो लेदर बॉल वाला है उसके अंदर भी पूरी एक प्रोफेशनल टीम रहती है। तो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है और हर जगह जहाँ पर ट्रायल होता है तो मेडिकल टीम भी अवेलेबल रहती है कि अगर किसको कोई जरूरत पड़ जाए तो इमीडिएटली उसको देख सके और उसको ट्रीट कर सके। प्लस जैसे मैंने बताया कि अगर आज कोई बैट्समैन आता है और वो बोलता है कि मैं ट्रायल देना चाहता हूँ बट मेरे पास हेलमेट के पैसे नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो जो ऐसे लेदर बॉल के अंदर चोट लगने का डर रहता है उसके अंदर ग्लव्स देना, पैड देना और हेलमेट देना, वो सब भी हमारी संस्थाएं उनको दे रही है। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ उसको आना है और बस खेलना है, बाकी सारी उसकी प्रोटेक्शन का काम, मेडिकल फैसिलिटी का काम, उसके बाद हमने जो न्यूट्रिशन वाले होते हैं उनको भी साथ में ले रखा है। तो किस तरीके से उसको अच्छी डाइट करी जाए ताकि उसका स्टेमिना बढ़ सके और वो प्रोफेशनल क्रिकेट में आ सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बड़े सारे बच्चे आज जैसे मिड डे मील आई थी तो मिड डे मील की स्कीम में बच्चों को भेजते थे ताकि बच्चे जाके वहाँ एक टाइम अच्छा खाना खा सके। इसी तरीके से जब वो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर लाया जाएगा जहाँ पे उनको डाइट और साथ में उनके एरोबेटिक्स और उनके स्टेमिना के ऊपर भी काम करा जाएगा, जिसके लिए उनको भी कोई पैसा नहीं देना। तो सिर्फ वो 900 रुपए के मन से हमारे साथ जुड़ के ये पूरी अपनी लाइफ को वो सुधार सकते। ओके। सर, जैसे बच्चे आपके पास आते हैं तो फैमिली का कैसा सपोर्ट आपको नजर आता है? पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं? जब पेरेंट्स की आपसे बात होती है तो उनका क्या कहना होता है क्रिकेट लीग को लेकर? देखिए, इसके अंदर पहले तो जो मैंने बताया टेनिस बॉल को लेके तो बड़े सारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे उनके बच्चे खेलें। अच्छा। बट जब उनको पता चला कि इसके अंदर इंटरनेशनल करियर बन सकता है, बच्चे बाहर जाएंगे, उनकी पहचान बन सकती है, बच्चे 40 से 60 हजार रुपए कमाएंगे, 40 लाख से 60 लाख रुपए कमाएंगे,
तो धीरे धीरे फैमिली एंगेजमेंट प्रोग्राम्स भी बड़े अच्छे चल रहे हैं। अच्छा। और जितने भी हमारी संस्था के समागम लगते हैं और सत्संग लगते हैं, उनके अंदर भी बताया जाता है कि किस तरीके से बच्चों को जोड़कर आप ये मंच दे सकते हैं। तो जैसे हमारी संस्था की जो सोच है कि स्पिरिचुअलिटी इज फॉर द यूथ, तो उसके अंदर जब छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो हम उसके देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसी तरीके से जब वो बच्चा बाहर माहौल में जाता है तो कोई भी उसके हिसाब से काम नहीं होता या बात नहीं होती तो वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस फील करता है। बट अगर उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, इसी तरीके से अगर उसको आज हम बताएं कि तू इन चीजों से कैसे बच सकता है, तो अगर घरों के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाए, स्कूलों के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाए, कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग दी जाए, तो सुसाइड से लोग बच सकते हैं। और जो आज 50 से 55 साल वाले लोग तो जो होता था वो आज 16 से 20 साल के टीनेजर्स में होता है। तो इससे भी उनको निकाला जा सकता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का पाथ यंगस्टर्स के लिए लोगों के जहन में बैठाना, ये भी बहुत बड़ी मुहिम की तरह हम लोग चला रहे हैं। बिल्कुल। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर एक तो ये जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग है, ये पहले पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेटों में जाएगी, साथ में ये इंटरनेशनल चली जाएगी। साथ में हम इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, जहाँ पे सेक्टर 52 यूपी के अंदर पहला हमारी एसोसिएशन का एफिलेटेड बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं। अच्छा। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो आगे चल के क्या होगा, जिन जिन स्टेटों में हम जाएंगे वहाँ फैसिलिटी डेवलप कर लेंगे ताकि बच्चे वहीं आए, कम रेट पे ट्रेनिंग करें और उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिले। और धार्मिक स्तर पे जो ये हमारा स्पिरिचुअलिटी फॉर द यूथ प्रोग्राम है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये कोशिश करें कि माँ बाप ये समझे कि अगर आज अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते तो कल तो ऐसा हो सकता है कि उनके पास टाइम हो बट उनके पास बच्चे ना हो। तो जितने भी परिवार हैं आज, अगर वो दोबारा से जैसे नाना नानी और दादा दादी के साथ होते थे उस तरीके से माहौल में रहने लग जाए, तो बड़ी सारी समाज की प्रॉब्लम्स और ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हटी जा सकती है। बिल्कुल। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जितने भी हमारे यूथ हैं या फिर जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फिर आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि बार बार हमारे 10 साल लगे, 10 साल के बाद हमें ये दिखा कि ये एक रास्ता बन सकता है। बिल्कुल। जिसपे मासेस जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज तक कभी मासेस नहीं जुड़े। हमेशा जो क्रिकेट भी रहा है उसमें बड़े कम बच्चे आगे आए हैं, बट रिजेक्ट बड़े सारे हुए हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अगर 100 लोग जुड़ते हैं तो 90 लोग रोजगार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो ये देख रहे हैं कि आज मैं 12th पास करने के बाद एक कोई प्रोफेशनल कोर्स करता हूँ, कोई जॉब करता हूँ या पार्ट टाइम कोई जॉब करता हूँ और 40 से 60 हजार रुपए कमाना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आज वो बेटा और बेटी 40 से 60 हजार रुपए सिर्फ क्रिकेट खेल खेल के, और वो भी टेनिस बॉल और लेदर बॉल जिस तरीके से खेलना चाहिए, कमा सकते हैं और 40 लाख से 60 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो इससे बेहतरीन मौका उनको कभी नहीं मिल सकता। और परिवारों के लिए भी ये बड़ा अच्छा मौका है कि जो उनके घर में बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनके पास आज रोजगार नहीं है, उनको भी वो प्रेरित करे कि वो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए और अपनी जीवन को सही राह पे चलाने के लिए गली मोहल्ला क्रिकेट लीग से जुड़े और इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और देश विदेश में अपना नाम भी करें। और 40 से 60 हजार पर मंथ और 40 लाख से 60 लाख रुपए पर ईयर अपनी फैमिली के लिए इनकम भी करें। जुड़ने के लिए क्या करना होगा? इनको gmbca.org और gmcricketleague.com के ऊपर अपनी टीम रजिस्टर करवानी पड़ेगी या इंडिविजुअल रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसके बाद ट्रायल देने, उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। देश विदेश में ले जाने के लिए, खिलाने के लिए सारे खर्चे हमारी संस्थाएं उठाएंगी। बस एक 900 रुपए में इंडिविजुअल और 1100 रुपए में इंडिविजुअल थ्रू टीम इन वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर करें और अपकमिंग जो भी हर महीने ट्रायल हो रहे हैं उसमें जुड़े। बस इतना ही उनको करना है, बाकी सबके लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, बाकी सबके लिए आप बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, देखिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि यूथ के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप खेलते खेलते कमा भी सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। तो अगर करियर बनाना चाहते हैं, खेल कर बनाना चाहते हैं, क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है और इसी में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार जुड़कर जरूर देखिएगा। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमने नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी अगर बात करना चाहे तो सर से बात भी कर सकते हैं। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।